अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओएलएस एस्टीमेट। इसके कुछ और नेम हैं, वो हम भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें है गाउस मार्कोव थ्योरम है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वैल्यू है। तो एग्ज़ाम्स के अंदर इन तीनों में से कोई एक नाम आ जाता था, ये परेशान नहीं होना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके जो अदर नेम से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम लोग जो है वो डिटेल के साथ हर एक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको बिलीव का मतलब क्या है, बेसिकली ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इस नेम से जानी जाती हैं बिलीव। बी का मतलब है बेस्ट, एल का मतलब है लीनियर, यू का मतलब है अनबाइसनेस और ई का मतलब है एस्टिमेटर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं ओएलएस एस्टिमेट की, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एग्ज़ाम के अंदर ये पूरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कभी कभार शॉर्ट्स के अंदर या एमसीक्यूज़ के अंदर इसकी कोई एक प्रॉपर्टीज़ जो है वो पूछ ली जाती है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी डिस्कस करेंगे, यानी हम हर प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है? एस्टिमेटर शुड बी लीनियर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई। यानी जो आपके एस्टिमेटर हैं वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई के। यानी एस्टिमेटर जो है वो लीनियर होना चाहिए ऑब्जर्व वैल्यू के। यानी ये जो हमारे पास बीटा और अल्फा है, ये हमारे पास एस्टिमेटर है, तो ये क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई के। तो अब हम इसकी जो है वो डेरिवेशंस देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे पास एस्टिमेटर जो होते हैं वो लीनियर होते हैं ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई के। इसको हम प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास है रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू। तो बीटा जो है हमारे पास, इसकी जो डेरिवेशन फॉर्म होती है वो होती है समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स, इनको जो है हम लोग ऑलरेडी जो है इनके फार्मूलाज को हम प्रूव कर चुके हैं। अगर आपने वो देखना तो वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो लेक्चर्स मिल जाएगा। इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा हैड एक्स बार। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये y है, y हमारे पास होता है y माइनस वाई बार के। इस चीज़ को भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या है प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, बीटा जो है वो इक्वल है समेशन एक्स, यानी ये वाला समेशन एक्स आ गया। वाई की जगह हम ये वाली जो नोटेशन है ये हम पुट कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, समेशन एक्स इंटू वाई माइनस वाई हट, ये वाई की जगह हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर, वैसे का वैसा आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, बीटा हेड इज इक्वल टू ये जो समेशन एक्स है इसको अंदर हमने अंदर वाली टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई करके एक्स समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार समेशन एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। तो यही जो है वो हमारे पास न्यू टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, इसको हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये जो टर्म है इनको हमने अलग कर दिया, यानी समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई बार समेशन एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, इसको हमने अलग कर दिया। अब हमें पता है समेशन ऑफ एक्स यानी वैल्यू ऑफ मीन एरर टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो अजप्शंस हैं उसमें ये एक अजप्शन है, जो मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसीलिए समेशन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट किया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, ये जो हमारे पास ज़ीरो वाली वैल्यू थी समेशन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, यानी ये वैसे का वैसे टर्म आ गई, समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई बार समेशन एक्स की जगह हमने जीरो पुट किया ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। जब ये पूरी टर्म जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये जीरो बन जाएगी। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये देखा है एक्स ओवर समेशन एक्स जो है वो इज इक्वल टू के होता है। तो ये प्रूफ है स्टूडेंट, इन प्रूफ को भी मैं आप लोगों को साथ साथ सॉल्व करवाता जाऊँगा। जैसे ये एक प्रूफ आया था और ये प्रूफ आया था, इनको हम लोग साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्स की जगह जो है हमने क्या किया, के को पुट कर दिया। बीटा हैड इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई था, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या ले आए थे, के ले आए थे। तो ये हमारे पास जो न्यू फॉर्म बनी है वो बीटा हैड इज इक्वल टू समेशन के वाई बनी है। तो हम इसे कहते हैं बीटा हैड इज इक्वल टू समेशन के वाई जो है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने ये देखा कि जो हमारे पास ओरिजिनल उसकी स्टेटमेंट थी कि एस्टिमेटर्स जो है वो शुड बी लीनियर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई। तो हमने ये देखा कि ये हमारे पास एस्टिमेटर है, ये शुड बी लीनियर है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई के। तो ये हमारे पास जो है वो पहली प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूफ हो गई कि एस्टिमेटर शुड बी लीनियर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अल्फा हैड शुड बी लीनियर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई। तो ये तो हमने, क्योंकि एस्टिमेटर्स के अंदर जो हम लोग पैरामीटर्स की एस्टिमेशन करते हैं वो अल्फा और बीटा की होती है। तो अल्फा हमारे पास जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है और बीटा जो हमारे पास स्लोप होता है। तो इस वजह से हमने स्लोप को जो है वो पैरामीटर जो एस्टिमेट था उसको तो हमने जो है वो फाउंड आउट की है, उसकी
मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस को। इसी तरीके से यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा की भी मालूम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अल्फ़ा हेड इज इक्वल टू समेशन के वाई आ जाएगा। जब इसकी ऐसे ही सारी जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हमने जो है इसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसको जो हमारे पास अनबायसनेस है इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ जो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ थे, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे पास जो है वो थोड़ी सी लेंथी हैं, तो इस वजह से हम लोग उनको एक सेपरेट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डीपली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इनके नोट्स ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आपको चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।